तो जी गाइस, नॉर्थ ईस्ट राइड चल रही है हमारी और नॉर्थ ईस्ट राइड अभी तक बहुत बढ़िया रही है। हम लोग हैं अभी गुवाहाटी और गुवाहाटी से अभी मैं निकलूँगा शिलोंग के लिए। तो शिलोंग निकलने से पहले बहुत सारे काम होते हैं हमारे जो कि मुझे करने होते हैं। तो हर ट्रैवलर की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? लगेज। और जब आप बाइकर हो तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो और मेरे साथ तो ये क्या है, मेरे को आदत पड़ गई अब डेली जब भी मैं किसी होटल में चेक इन या चेकआउट करता हूँ तो लगभग 35-40 किलो का लगेज मुझे लोड अनलोड करना पड़ता है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो प्रोसीजर होता है लोडिंग अनलोडिंग का क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने लगाया हुआ है सैडल स्टेज। ये सैडल स्टे है, इसके साथ में आप यूजुअली 45 लीटर से लेकर के 105 लीटर तक का सैडल बैग्स कैरी कर सकते हो। उसके लिए आपके पास सैडल स्टे होना बहुत ज़रूरी है। ये सैडल बैग्स हैं जो यूजुअली 45 लीटर से 105 लीटर की कैपेसिटी में आ जाता है। आपको करना क्या होता है, बस इसको ऐसे उठाया, एक आपका लेफ़्ट हैंड साइड पे और एक राइट हैंड साइड पे। अभी मेरे पास लगभग 20 दिन का सामान है, समझ रहे हैं आप। मैं 20 दिन की सोलो ट्रैवलिंग के लिए निकला हूँ और सोलो ट्रैवलिंग करना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ आपको सारे एफर्ट्स खुद करने होते हैं। तो इस तरह से आप सबसे पहले अपना लगेज लगाते हैं, उसके बाद आता है आपका टॉप बैग या टॉप बॉक्स कह लें, बात एक ही है। तो उसके लिए मैं रखता हूँ ये ज़ारा का 45 लीटर का टॉप बॉक्स जो कि हार्ड शेल द्वारा बनाया गया है। इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं मेरे, ड्रोन है, लैपटॉप है, कैमराज हैं, 360 है, वो मैं इसमें कैरी करता हूँ। और अभी इसके साथ और भी बहुत सारा सामान मेरा ऐड ऑन हो गया है। तो यहाँ मैं आपको एक बार क्लोज से दिखा देता हूँ, क्लोज से माउंटिंग कैसे लगती है। ये देखिए, ये माउंटिंग है। यहाँ ये रबर पैनल्स होते हैं, इसमें आपकी माउंटिंग अटकती है। तो यहाँ से आपको पहले अपनी सेट कर लेना है इसको, देन फिर इस तरह से आपको पुश कर देना है। ये लॉक होता है, ये लॉक आपने लगाया, ठीक है, ये लॉक हो गया। बाद में आप की से इसको लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास 20 दिन का लगेज है जिसमें मैं एक तरफ मेरे विंटर जैकेट्स, राइडिंग बूट्स और मान लीजिए मुझे बारिश से बचना है तो उसके लिए मैं गियर्स रखता हूँ। दूसरा यहाँ मेरे जीन्स, टी शर्ट्स, स्लीपर्स, ये सारे हो जाते हैं। और अभी परचेजिंग भी मेरी हो गई है गुवाहाटी में, तो वो भी इसी में ऐड ऑन है। इसी के साथ ये एक बैग और है जिसमें थोड़े बहुत मैट्रेसेस, कैंपिंग का सामान भी मैं इसी में रखता हूँ। तो इसको मैं यहाँ लगा दूँगा और इसको इसके द्वारा मैं टाइट कर देता हूँ। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, आप इस तरह का सैडल स्टे लगाते हैं तो आपको इस तरह की बंजी रखनी है। ये रेन प्रोटेक्टर है, वो सही है, रेन प्रोटेक्टर है आपके पास, बट ये हवा में उड़ जाता है। तो आपको करना क्या है, इसके ऊपर एक केबल, ये बंजी ये ले लेनी है और इस तरह से इसको कवर कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपका ये प्रोटेक्टर जो है वो हवा में नहीं उड़ेगा। मेरे साथ हो चुका है ऑलरेडी, एक बार हवा में उड़ गया था। तो ये आपका टाइटन हो गया। इसी तरह से दूसरे वाले पे भी आप इस तरह की बंजी बांध देंगे तो उसका भी मामला सेट हो जाएगा। और रही बात इस बैग की, तो अब इसको सेट करने के लिए क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ हमने बंजी लगा करके इसको भी टाइट कर दिया, अब ये कहीं नहीं जाने वाला। तो यहाँ हमारे सैडल्स आ गए, यहाँ टॉप बॉक्स आ गया और ये आ गया। इसी के साथ बैंडना, पावर बैंक्स और इनके लिए मैं रखता हूँ टैंक बैग। ये टैंक बैग यहाँ आ जाएगा तो अपना पूरा मामला सेट है।
तो जी यहाँ हमारी बाइक हो चुकी है पूरी तरह से रेडी। टैंक बैग लग गया है, सैडल बैग्स लग गए हैं, टॉप बॉक्स लग गया है और ये एक एक्स्ट्रा बैग है ये भी लग गया है। और इसके साथ में राइड करना मतलब कि आप ये मान लीजिए रोज़ इसको लोड अनलोड करने में ना हालत ख़राब हो जाती है। कम से कम आधा घंटा चाहिए आपको इस तरह की पैकिंग अनपैकिंग के लिए। जब आपको लगेज खोलना है तो भी आधा घंटा चाहिए, उतारना है और लेकर जाना है तो भी आधा। ये थी छोटी सी प्रो टिप जो सोलो ट्रैवलर्स हैं उस तरह को पैकिंग अनपैकिंग के लिए। आई होप इस तरह के वीडियोस हम फिर बनाते रहेंगे और कुछ ना कुछ हमारी तरफ से टिप्स आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। चलिए अभी टाइम है शिलांग निकलने का, शिलांग निकलते हैं।